हो गई। अल्लाह कहता है वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलालतिन मिन तीन, हमने बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है। लोग कॉमेडी पढ़ रहा है, कुरान नहीं पढ़ रहा है। लोग किस्सा कहानी बोल रहा है, कुरान नहीं बोल रहा है। लोग गाने सुन रहा है, कुरान नहीं पढ़ रहा। इसलिए अल्लाह के कलाम के साथ जब अच्छा सुलूक बंदा नहीं करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा सच्ची कोई बात नहीं, इससे ज्यादा ऑथेंटिक कोई बात नहीं, इससे ज्यादा रिलायबल कोई बात है ही नहीं। बंदे का हर कलाम कमजोरियों से इबारत है। मैं 1000 अच्छी तकरीर करूं, मुझसे अच्छी तकरीर करने वाला मौजूद है। मैं 1000 अच्छी किताब लिखूं, मुझसे अच्छा मुसन्निफ मौजूद है। मैं 1000 इल्म के दरिया बहा दूं, मुझसे बड़ा आलिम मौजूद है। फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर में इल्म वाला है। यही वजह है कि सबकी लिखी हुई किताबों में दूसरा कोई आलिम उसमें त्रुटि निकालता है, उसमें डिमेरिट निकालता है, उसमें कहता है इसमें ग्रामर के एतबार से ये गलतियां, अल्फाज की सेटिंग के एतबार से ये गलतियां, इल्मे मानी इल्मे बदी के एतबार से ये गलतियां, काफिया बंदी के एतबार से ये गलतियां हैं। यानी लोग गलतियां निकालते हैं। गालिब के अशार में लोग गलतियां निकालते हैं। इकबाल बहुत बड़े शायर थे, उनके कलाम में लोग गलतियां निकालते हैं। बहुत बड़े बड़े मुसन्निफ थे, उनकी किताबों में लोग गलतियां निकालते हैं। यह इंसान गलतियों और खताओं का पुतला है। इस्लाम से ज्यादा ऑथेंटिक, जिसमें एक लफ्ज की ना गलती हो, ना एक लफ्ज में कोई मफहूम के एतबार से कोई कजी हो, अल्फाज के हुस्न के एतबार से, जमाल के एतबार से, और साहब उसके मानी और मफाहिम के एतबार से, सदाकत सच्चाई के एतबार से, हुस्न जमाल के एतबार से, असर आफरीनी के एतबार से सबसे ज्यादा जबरदस्त कलाम अगर है तो वो कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। इसलिए सबसे ज्यादा अल्लाह का कलाम पढ़ा जाना चाहिए। सबसे ज्यादा अल्लाह के कलाम को घर में पढ़ना चाहिए। लेकिन घर में अखबार लोग पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं। अफसाना पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा तबसरा कुरान पे होना चाहिए। लेकिन साहब 2-2 घंटे की तकरीर में कहानी है मगर कुरान नहीं है। 2-2 घंटे की तकरीर में कॉमेडी है मगर कुरान नहीं है। जो कुरान नहीं अच्छा, कुरान से अच्छा सलूक नहीं करेगा, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वाम व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बाज लोगों को बुलंद कर देता है और बाज लोगों को पस्त कर देता है। द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू डिसाइड द फेट ऑफ द नेशंस। कुरान कौमों की तकदीर का फैसला करने आया है कि जो इसे पढ़ेगा, इसके साथ अच्छा सलूक करेगा, उस पर अमल करेगा और फिर ये कुरानी सिस्टम दुनिया में नाफिज करना चाहेगा, वो चाहे बकरी का चराने वाला हो, अल्लाह उसे इज्जतों का ताज बना देगा। चाहे वो साहब रेगिस्तान में रहने वाला हो, अल्लाह उसे इस जमीन का हाकिम बना देगा, जैसे अल्लाह ने हाकिम अरब के लोगों को बना के दिखा दिया। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो एक बार पीछे फौज थी, आप आगे से गुजर रहे थे। एक जगह खड़े होकर नीचे घाटी की तरफ गौर से देखने लगे। लोगों ने पूछा हुजूर क्या देख रहे हैं? कहा मैं उस जगह को देख रहा हूं जहां मैं ऊंट चराया करता था, और शाम के वक्त जब मैं ऊंट चरा के घर जाता था तो मेरा बाप खत्ताब कहता था, उमर इब्ने खत्ताब कहता था मेरा बाप कि उमर तू क्या दुनिया में कोई बड़ा काम कर पाएगा? तुझे तो ऊंट चराना तक नहीं आता है। तो दिन भर तुमने ऊंट चराया, ऊंट का पेट तक नहीं भरा, तू क्या दुनिया में कोई बड़ा काम कर पाएगा जबकि तुझे ऊंट चराना तक नहीं आता है? उमर फारूक कहते मैं वही उमर हूं जिसको ऊंट चराना नहीं आता था, लेकिन आज वह उमर पूरी दुनिया के मुसलमानों के उमूर का मालिक है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। आखिर किसने इसे खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया है? वह उमर जिसने मुस्तफा पे ईमान लाया, कुरान पाक पे ईमान लाया, अल्लाह पर ईमान लाया, मुस्तफा की गुलामी इसी कुरान पाक पर ईमान लाने ने मुझ उस उमर को मुसलमानों का खलीफा और मालिक बना दिया। तो कुरान हैज बीन रिवील्ड टू डिसाइड द फेट ऑफ द नेशन। कुरान कौमों की तकदीर का फैसला करने आया है। ऐसा नहीं कुरान सिर्फ मौलवी के पढ़ने की किताब है, कुरान सिर्फ मौलाना के पढ़ने की किताब है, कुरान सिर्फ मुफ्ती साहब के पढ़ने की किताब है। कुरान पाक हर मुसलमान के पढ़ने की किताब है। सबसे ज्यादा मुसलमान पढ़े इसे, फिजिक्स से ज्यादा, केमिस्ट्री से ज्यादा, बायोलॉजी से ज्यादा, एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा, एस्ट्रोनॉमी से ज्यादा, क्योंकि सारे उलूम फनून का फाउंटेन है कुरान।
सारे उलूम व फनून का माउंटेन है कुरान। द कुरान इज द माउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। द कुरान इज द फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। कुरान करीम उल्म व फन का पहाड़ है। कुरान करीम इल्म व फन का सर चश्मा है। जहां से उलूम व फनून निकलते हैं वो कुरान पाक व मस्दर है, वो चश्मा है जहां चश्मे से पानी निकलता है। कुरान पाक उलूम व फनून का मस्दर है, उलूम व फनून का मखरज है। उलूम व फनून का कुरान पाक सरचश्मा है जहां से उलूम व फनून निकलते हैं। इसलिए पहले मुसलमानों ने जो पूरी दुनिया में शासन किया वो इसी कुरान करीम की बदौलत किया। इसी कुरान करीम को पढ़ा, इसको समझा और फिर पुरानी निजाम को लेके वो दुनिया में फैल गए। तो जो अल्लाह के कलाम को आम करेगा, जो अल्लाह का कलाम पढ़ेगा, जो अल्लाह के कलाम को समझेगा, जाहिर सी बात है अल्लाह की नवाजिशात उसके साथ होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहरबानी फरमाएगा, अल्लाह ताला उस पर इनाम की बारिश करेगा। जमीन खुदा की, बंदा पढ़े अखबार। आसमान खुदा का, आसमान के नीचे बंदा रहे और दूसरों की किताब ज्यादा पढ़े। अल्लाह की जमीन पे रहे, दूसरों की बात ज्यादा पढ़े। अल्लाह की दी हुई हवा में सांस ले, दूसरों की बात ज्यादा पढ़े। अल्लाह की दी हुई रोजी खाए और दूसरों की बात ज्यादा माने, उसे तो जलील होना पड़ेगा। उसे तो 1 दर्जन बीमारी में गिरफ्तार होना पड़ेगा। उसे तो 1 दर्जन जिल्लत और रुसवाई में गिरफ्तार होना पड़ेगा। ये जो आज बीवी की बगावत है, ये जो आज औलाद की नाफरमानियां है, ये जो मुसलमानों के बच्चों का काफिरों के साथ भाग जाना है, ये जो मुसलमानों की बेटियों का मुशरिकों के साथ भाग जाना है, और ये कई पुश्तों से जो इज्जतदार कहलाता था, जिसकी इज्जत को पट्टा लग रहा है, जिसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है, 500 साल से जिसका खानदान इज्जत वाला कहलाता था, आज उसकी बेटी किसी चमार के साथ भागकर सारे खानदान की 500 साल इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है घर में फिजिक्स का पढ़ना, कुरान का नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री का पढ़ना, कुरान का नहीं पढ़ना, बायोलॉजी का पढ़ना, कुरान का नहीं पढ़ना, फिल्म में एक्टर की तरह जिंदगी गुजारना मगर कुरान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारना, किसी फिल्मी हीरोइन को अपने लिए मॉडल मानना, उनकी तरह कपड़ा, उनकी तरह जीन्स, उनकी तरह टी शर्ट, उनकी तरह सर के बाल, उनकी तरह स्टाइल, सब कुछ उनकी तरह। तो फिर काम हो काफिरों की तरह और इज्जत तलाश करे सालिहीन की तरह, काम हो काफिरों की तरह और दुआ मांगे ताकि सालिहीन की तरह दुआ कबूल हो जाए। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में कि अल्लाह की जमीन में रहे और काम शैतान का करे और अल्लाह रहमत हम पर नाजिल फरमा दे। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ने कहा रहमतें तुझ पर नाजिल होंगी, इख्तियार तुमको मिलेगा, तुम्हें बादशाहत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी, मगर एक कंडीशन है, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलाना इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम मुसलमान बन के रहेगा तो इज्जत तेरे लिए, मुसलमान बन के रहेगा तो हुकूमत तेरे लिए, मुसलमान बन के रहेगा तो जन्नत वहां मिलेगी, जमीन की बादशाहत अल्लाह यहां अता फरमाएगा। अल्लाह ने शर्त रख दी है कि मेरी जमीन, मेरा आसमान, मेरी मिट्टी, मेरी आग, मेरी हवा, मेरा पानी, सब कुछ मेरा दिया, मैंने पैदा किया। मैं हूं तेरा खालिक, मैं हूं तेरा मालिक। मैंने तुझको पानी के एक नापाक कतरे से पैदा किया है। अब मैंने तेरे बदन में नाक नक्शा और सर से लेके पांव तक खूबसूरत पार्ट्स मैंने तुझको दिए हैं। फिर मैं दोबारा तुझको, मैं तेरी रूह निकालूंगा, मैं तुझको मारूंगा और फिर तू कब्र में दफन होगा, तेरी लाश सड़ेगी, फिर मैं दोबारा तुझको जिंदा करके मैं तुझसे हिसाब लूंगा। ये बता दे कि तूने आंख का कैसा इस्तेमाल किया, ये बता दे तूने जबान का क्या इस्तेमाल किया, ये बता दे तूने अपने पेट का क्या इस्तेमाल किया, ये बता दे जब पेट का लीवर तेरा अगर खराब हो जाए तो 40 लाख रुपए लगेंगे लीवर ट्रांसप्लांट कराने। अगर गुर्दा खराब हो जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी तू कोई दूसरा नया गुर्दा नहीं बन पाएगा। अगर तेरा अपना अजीज रिश्तेदार गुर्दा ना दे तो फिर तड़प तड़प के रहोगे, डायलिसिस में जब तक रहोगे उस वक्त तक फिर जिंदगी की भीख मांगते रहोगे। तो कितनी कीमती चीज है जो मैंने तुझको गुर्दा दिया, कितनी कीमती चीज है जो मैंने तुमको मैंने लीवर दिया। जिस लीवर में जितनी चीजें तुम डाल दो, पत्थर डाल दो, पत्थर गल जाता है। जिसमें साहब तुम कोई भी चीज डाल दो, गोश्त डालो, मछली डालो, कुछ भी डालो, सब गल जाता है। और गलने के बाद बदन में ब्लड बनता है। लेकिन अगर ब्लड बनने का सिस्टम गड़बड़ हो जाए तो फिर रोजाना तुम्हें ब्लड चढ़ाना पड़ेगा और सारी जिंदगी दूसरों से ब्लड की भीख मांगनी पड़ेगी। और मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि तू मेरी दी हुई रोजी
रोजी खा और फिर वहां से ब्लड बनेगा, फिर तेरी आंख काम करेगी, तेरी जबान काम करेगी, तेरा ब्रेन काम करेगा, तेरे हाथ काम करेंगे, तेरा पांव काम करेगा। सिर्फ पेशाब पाखाने का सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो तेरा जीना मुश्किल हो जाए। अगर पेशाब में प्रोस्टेट में गड़बड़ी आ जाए तो फिर तेरे लिए जिंदगी का सारा सुख बेकार हो जाएगा। अगर घुटने और टखने में दर्द हो जाए तो फिर तेरा जीना मुश्किल होगा, तू खुदकुशी करने पे आमादा हो जाएगा कि मैं इस तरह जिंदा रहने से बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। इसका मतलब अगर अल्लाह ने हेल्थ दिया है तो वो अकड़ने नहीं दिया, बिगड़ने नहीं दिया है, दूसरों पे तफक्कुर और बरतरी करने नहीं दिया है। अल्लाह ने अगर नेमतें दी हैं, आंख सलामत है, जबान सलामत है, हाथ सलामत है, घुटने और टखने का दर्द नहीं है, हम फिजिकली फिट हैं, तो ये इतराने का विषय नहीं है कि हम किस्मार खां हैं, हम अच्छे नहीं। ये विषय है शुक्र का कि वो रब्बे करीम जिसने हमें सर से लेके पांव तक खूबसूरत सारे पार्ट्स दिए हैं। ये इतराने का विषय नहीं। जहां इतराया किडनी खराब हो जाएगी, जहां इतराया आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जहां इतराया हड्डी डैमेज हो जाएगी, जहां इतराया पेशाब पाखाने का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, तो इतराने का ही नतीजा है। ये सारी नियमतें इतराने का विषय नहीं है, ये विषय है शुक्र का कि जिसको अल्लाह जिसने मुझको इतना खूबसूरत जिस्म दिया है, खूबसूरत आज़ा दिए हैं, तो फिर उसी रब्बे करीम को सजदा होना चाहिए, उसी रब्बे करीम का जिक्र होना चाहिए। इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मुझे खूबसूरत जिस्म दिया, खूबसूरत पास अता फरमाए। अल्लाह कहता है वलाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमत छीनेंगे नहीं, नेमत में इजाफा करते चले जाएंगे। वालाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया। जबान का शुक्र है कि जबान से अल्लाह का जिक्र करें, ब्रेन का शुक्र है कि ब्रेन में कोई गंदा प्लान नहीं बना, दिल का शुक्र यह है कि दिल जिंदा है तो सारा जिस्म जिंदा है, और दिल जहां मरा, दिल की हरकत जहां बंद हुई, सारे पार्ट्स तो आपके जवाब दे जाएंगे। ये हार्ट ही है जो ब्लड को आउटपुट भी करता है, ब्लड को इनपुट भी करता है। तो जब तक ये दिल जिंदा है तो दिल में किसी दुनिया को दाखिल होने मत दीजिए। उस दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत बसाई, उस दिल में यह जिंदगी देने वाले रब की मोहब्बत बसाई। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह कहता है जो साहिब ईमान है, जो मोमिन है, वह सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत करने का मतलब कि अल्लाह मेरा खालिक, मेरा मालिक है, वही इज्जत और जिल्लत देने वाला है, वही मौत हयात देने वाला है। उसी रब्बे करीम ने हमें कुरान करीम अता फरमाया, उसी रब्बे करीम ने हमें मुस्तफा जैसा रहनुमा रसूल, हमें पैगंबर अता फरमाया, उसी रब्बे करीम ने हमें काबा जैसा जबरदस्त किबला अता फरमाया, उसी रब्बे करीम ने हमें बीवी जैसी तस्कीन का सामान हमें अता फरमाया, वही रब्बे करीम जिसने औलाद जैसी दिलों की ठंडक हमारे लिए पैदा फरमाया। यानी जिस तरफ निगाहें दौड़ाएंगे हर तरफ अल्लाह की नेमतों के जलवे नजर आएंगे। तो एक अक्लमंद वो है जो इन नेमतों को देखने के बाद जब वह बाग देखे तो गुरूर नहीं करे, सजदा करे, जब वह पहाड़ देखे बुराई नहीं करे, सजदा करे, जब वह औलाद को देखे घमंड नहीं करे, खुदा को सजदा करे, जब वह बीवी से सुकून पाए घमंड नहीं करे, खुदा को सजदा करे, जब वह 10 रोटी खा के पचा ले गुरूर नहीं करे, खुदा को सजदा करे, जब वह हाथ पांव लेकर कारोबार 16 घंटे दुकान में रह के कारोबार करे तो घमंड नहीं बल्कि उस अल्लाह का शुक्र बजा लाए जिसने हमें आंख दिया, जिसने हमें हाथ काम करने के लिए दिया, हमें पांव चलने के लिए दिया। यानी हर तरफ जो नेमतों की बहारें हैं जिसके बारे में अल्लाह कहता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो गिन नहीं पाओगे, बेशुमार नेमत है। जब बंदा 5 वक्त सजदे में सर झुका देता है तो वह एतराफ करता है मालिक मैं बंदा हूं, तू मेरा खुदा है, मैं आजिज हूं, तू मुख्तार है, मैं मोहताज हूं, तू गनी है, मैं जीरो हूं, तू सब कुछ है। जब इतना बंदा कहता है तो अल्लाह कहता है तूने पेशानी मेरे लिए झुका दिया है, अब मैं तुझे सेहत दूंगा, अब मैं तुझे इज्जत दूंगा, अब मरने के बाद तुझे मैं अपनी जन्नत में जगह करूंगा। और जब यह बंदा इतराने लगता है, जब यह बंदा आंख पे घमंड, चेहरे पे घमंड, औलाद पे घमंड, बीवी पे घमंड, मकान पे घमंड, जवानी पे घमंड, दौलतों पे घमंड करता है, आग तो वहां तैयार है जहन्नम में। इस दुनिया में अल्लाह नेमतों को छीन के तड़पा के बंदों को बता देता है कि नेमतों की कद्र क्या है। और तुम जो तिस्मारखा बनते हो कि हमको खुद से अपना हक मिल गया है, ऐसा नहीं है।
जब अल्लाह तबारक व तआला सांस लेने की तंगी देता है, जो आराम से बंदा ऑक्सीजन में सांस ले रहा था, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत सांस की बीमारी देता है, जब बंदा ऑक्सीजन पे चला जाता है, जब बंदा वेंटिलेशन पे रहता है, उस वक्त ये सांस नहीं ले सकता है। सभाओं का चेहरा देखता है, जिसके सामने अपने 2-4 ट्रक पे घमंड किया था, अपने 2-4 फॉर्च्यूनर पे घमंड किया था, अपने 2-4 छोटे से ईंट और पत्थर के मकान पे घमंड किया था, जब उसको वेंटिलेशन पे डाल देता है, जब वो सभाओं का चेहरा देखता है और कुछ बोल नहीं पाता है, उसका सारा गुरूर चूर हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बता देता है कि मेरे बंदे, तू तो सोचा था कि माल के जरिए सब कर लेंगे, माल ही सब कुछ है, माल कमाओ, माल रहेगा तो दुनिया झुकेगी, माल रहेगा तो सारे रिश्तेदार आएंगे, माल रहेगा तो मौलाना मौलवी रसीद लेके दरवाजे पे पहुंचेंगे, माल रहेगा तो सारा समाज दरवाजे पे बैठ के चाय पीने के लिए आएगा, माल सब कुछ है। अब ये बता दे कि माल सब कुछ है या फिर माल देने वाला सब कुछ है। और जब वो उसको तड़पाता है अल्लाह, तब वो बंदा कहता है मैं तो सोचा था कि माल से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब पता चला है कि बंदे के चाहने से सब कुछ नहीं होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो रब करीम चाहता है। तो अल्लाह ताला गुरूर तोड़ देता है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है, जो अल्लाह के लिए सॉफ्ट हो जाता है, जो अल्लाह के लिए नर्म हो जाता है, जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने आप को लोगों से छोटा समझता है, तो अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देता है, उसको अल्लाह ताला उसको इज्जतों से नवाजता है। लेकिन जो अपने मन में बड़ा बनता है, उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, मैंने हुजूर को कहते हुए सुना, ये मिशकात शरीफ की हदीस में आया है कि जो अपने मन में बड़ा बनता है, तो अल्लाह ताला लोगों की निगाहों में उसे खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। लोगों की आयुनी नास इन द साइट ऑफ पीपल, लोगों की निगाहों में उसे कुत्ते और खिंजीर से बदतर बना देता है। आज सारी दुनिया में जो आग लगी है, कहीं कोरोना की आग, कहीं सुनामी की आग, कहीं साहब इख्तलाफ की आग, कहीं इंतशार की आग, कहीं औलाद की नाफरमानी की आग, सारी दुनिया आग में झुलस रही है। भले ही वो आज खा पी के आराम से सो जाए, लेकिन दिमाग में आग लगी है, फिक्र की एक ऐसी आग लगी हुई है। आज मालदार है, कल अगर कारोबार ठप हो गया तो क्या होगा? मालदार है, माल है, मगर औलाद की सेहत नहीं है। औलाद सेहतमंद है मगर बीवी की बगावत है, सब कुछ ठीक है मगर पड़ोसी की दुश्मनी है। सारी दुनिया में लगी है आग। क्यों नहीं आग लगेगी? अल्लाह का कलाम है कुरान, वो पढ़ता नहीं। लोग साहब अखबार पढ़ रहे हैं, दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 2 पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत 2 पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। साहब अपने वतन से बेवतन होकर 2 पैसा कमाने के लिए, MBBS डॉक्टर बनने के लिए जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और सारी जिंदगी 2 पैसा कमा के खाने पीने के लिए उन्होंने नमाजें छोड़ दी, उन्होंने रात की नींद कुर्बान कर दी, उन्होंने साहब रमजान का रोजा छोड़ दिया, उन्होंने कानून हया और पर्दा को तार-तार कर दिया। जींस टी शर्ट पहन के गैर मर्दों को दावतें ज़िना देकर ये MBBS डॉक्टर बनने जा रही है, ये ITI सेक्टर में जा रही है, ताकि 2 पैसा कमाओ, नौकरी मिले, 2-4-10 साल कमा के खाओ पी, उसके बाद मरने के बाद कब्रिस्तान जाके सड़ जाओ। यानी 2 रोटी की खातिर साहब नीम बरहना लिबास, 2 रोटी की खातिर रात भर मेहनतें, 2 रोटी की खातिर वतन से बेवतन होना। और जो मकसद हयात है, जिस काम के लिए मैं पैदा हुआ हूं, जिसके लिए अल्लाह ने सारी चीजें पैदा की है, वो मकसद हयात की कोई फिक्र नहीं है। मकसद हयात यही है कि जमीन तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, सूरज और चांद तेरे लिए है, ताकि रात की वहशत दूर हो, चांद बनाया, दिन का उजाला ताकि काम काज करो, अल्लाह ने सूरज बनाया, तुम्हें अल्लाह ने जमीन से फसलें पैदा करके खाने के लिए दिया, अल्लाह ने चावल दिया, अल्लाह ने रोटी दी, अल्लाह ने फ्रूट्स दिए, अल्लाह ने वेजिटेबल्स दी, अल्लाह ने सवारी के लिए जानवर दी, अल्लाह ने तेरे गोश्त के लिए समंदर की मछलियां दे दी, परिंदे दे दी, जानवर तुझको दे दी, ताकि इनकी पीठ पर सवारी का काम ले, और जरूरतन इसको ज़बह करके तू पर इसका तो गोश्त खा ले, ये इसके थन का दूध तू पी ले, जानवरों के थनों का दूध, ये जानवरों का गोश्त, ये